गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे। कई बच्चों ने आरआरबी, आईबीपीएस आदि की तैयारी के लिए हिंदी के बारे में पूछा है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप तैयारी एक दिन में चाहेंगे तो वो संभव नहीं होगा। मेरा प्रयास होता है कि वीडियो कम समय का हो, जिससे ऊब ऊब ना हो और बहुत ज़्यादा मटेरियल आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं, जैसे पैराग्राफ में रिक्त स्थान को कैसे फिल करें, अलग अलग वाक्यांश दिए रहते हैं, उनको जोड़ के एक सही वाक्य बनाना होता है, समास है, संधि है, वाक्य में अशुद्धियां हैं, विलोम शब्द है, लोकोक्तियां और मुहावरे हैं, वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बैंक की किसी भी परीक्षा में। यही प्रश्न अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। तो लगभग लगभग वही सारी चीजें होती हैं और उसी को ध्यान में रखकर मैं वीडियो बनाती हूँ कि प्रत्येक परीक्षा को देने वाले विद्यार्थी तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये बैंक के लिए नहीं है या फिर रेलवे के लिए नहीं है। यही सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें होता क्या है कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसमें एक प्ले लिस्ट बना देती हूँ। आप अपने काम की चीज़ देखिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया यानी व्याकरण का कोई भी पोर्शन, या फिर विलोम शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची, ये समय समय पर मैं डालती रहती हूँ। आप में से कुछ बच्चों की मांग है कि मैं जीरो से शुरू करूँ, तो ठीक है, मैं फिर से अब जो टॉपिक मैं डालूंगी इसके बाद, क्योंकि आज वाला वीडियो तो अनेकार्थी शब्द से संबंधित है, और इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगी अब शुरू से व्याकरण के पोर्शन को शुरू करूंगी और उसकी एक प्ले लिस्ट बनाती जाऊंगी। जैसे आप अगर संज्ञा के बारे में चाहेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चीज़ एक में मिल जाएगी। इस तरह से करके अब वीडियो डालूंगी। आप प्ले लिस्ट में जाइए, आराम से देखिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। अनेकार्थी शब्द, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनेक अर्थी यानी एक शब्द में अनेक अर्थ समाहित हों। इसका फायदा क्या होता है? जब आपको मालूम होता है कि उस शब्द के कौन कौन से अर्थ हैं, तो आप वाक्यों के सही अर्थ समझ पाते हैं, जो शब्द हैं उनको सही जगह फिट कर पाते हैं, या फिर अ, कहीं ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें आप पहचान पाते हैं कि उसका समानार्थी या विलोम शब्द या क्या होगा। जैसे यहाँ पहला शब्द है अर्क। अर्क का मतलब क्या क्या होता है? अर्क कहते हैं सूर्य को। आक एक प्रकार का पौधा होता है, इसको भी अर्क कहते हैं। इंद्र जो देवता होते हैं उनको भी अर्क कहते हैं। तांबा को भी अर्क कहते हैं। विष्णु को भी अर्क कहते हैं और आसव को भी अर्क कहते हैं। आसव मतलब जो विभिन्न पौधों के, फूलों के जो रस होते हैं उनको आसव कहते हैं। तो ये आसव भी कहते हैं अर्क को। अगला है अंग। अंग का कौन कौन सा अर्थ होता है? अंग मतलब शरीर होता है। शरीर का कोई भी भाग अंग कहलाता है। जो किसी वस्तु का एक पक्ष, जैसे सेब का काट के अगर हम एक लें तो वो क्या होगा? अंश होगा, भाग। अंश मतलब भाग भी होता है, इसको अंग कहते हैं। शाखा, टहनियों की शाखाएं भी जो हैं वो अंग जो वृक्ष की शाखाएं होती हैं वो अंग कही जाती हैं। अगला है अंक। अंक का अर्थ क्या क्या होता है? अंक मतलब निशान होता है। पत्रिका का जो नंबर होता है वो भी अंक होता है। 1, 2, 3
ये भी गिनती जो संख्या होती है उसको भी अंक कहते हैं। नाटक का जो अध्याय होता है, भाग एक, वो अंक कहलाता है। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, इस तरह से करके। और गोद को भी अंक कहते हैं। बच्चा माँ के अंक में छिप गया, मतलब गोद में छिप गया। अगला है अंबर। अंबर किस किस को कहते हैं? वस्त्र को अंबर कहते हैं, आकाश को अंबर कहते हैं, और बादल को भी अंबर कहते हैं। तो अगर कहीं अंबर ऑप्शन दिया हुआ है तो पहले उस वाक्यांश को देखना होगा कि उस वाक्यांश के साथ कौन सा अर्थ सही आ रहा है, तभी आप उसको सही ढंग से फील कर पाएंगे। अगला है अब्ज। अब्ज किसे किसे कहते हैं? कमल को अब्ज कहते हैं, चंद्रमा को भी अब्ज कहते हैं, कपूर जो जलाया जाता है उसको भी अब्ज कहते हैं, और शंख जो पूजा में बजाया जाता है उसको भी अब्ज कहते हैं। तो इस प्रकार अब्ज के कितने अर्थ हो गए? कमल, चंद्रमा, कपूर और शंख। अगला है अनंत। अनंत का क्या क्या अर्थ होता है? अनंत मतलब जिसका अंत न हो, अंतहीन। इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा नित्य, शाश्वत जो है वो अनंत है। बहुत अधिक, जब किसी, जैसे अनंत काल तक, तो ये अनंत मतलब क्या हो गया? बहुत अधिक। अनंत अत्यधिक। शेषनाग को भी अनंत कहते हैं, आकाश को भी अनंत कहते हैं, विष्णु को भी अनंत कहते हैं, और एक प्रकार का आभूषण होता है बाजूबंद जो बाह में पहना जाता है, उसको भी अनंत कहते हैं। कुछ लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत रहते होंगे तो जानते होंगे, वो अनंत जो बाह में पहनने वाला आभूषण होता है। आब। आब मतलब क्या क्या होता है? आब मतलब होता है पानी, आब का अर्थ होता है चमक, आब का अर्थ होता है छवि या शोभा, आब का अर्थ सम्मान भी होता है। अगला है कनक। कनक का क्या क्या अर्थ होता है? सोना यानी स्वर्ण, धतूरा, गेहूं को भी कनक कहते हैं, और टेसू ये एक प्रकार का फूल होता है, इसको भी कनक कहते हैं। तो कनक का मतलब क्या क्या हो गया? सोना, धतूरा, गेहूं और टेसू। अगला है घोड़ा। किसको किसको घोड़ा कहते हैं, यानी घोड़ा का क्या क्या अर्थ हो सकता है? घोड़ा एक चौपाया है जिसकी सवारी भी लोग करते हैं। घोड़ा कहते हैं बंदूक का जो खटका होता है जिसको दबाकर चलाया जाता है, उसको भी कहते हैं घोड़ा दबा दिया गया। तो ये बंदूक का जो खटका होता है उसको घोड़ा कहते हैं। और शतरंज की एक गोटी भी होती है घोड़ा। अगला है द्विज। द्विज, द्वि मतलब दो, और ज मतलब जन्म। जिसका भी दोबारा जन्म होता है उसको कहते हैं द्विज। तो द्विज किसको किसको कहते हैं? अंडज प्राणी, जो अंडे से निकलते हैं, तो एक बार अंडा बाहर निकलता है और दूसरी बार अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं, तो इसलिए ऐसे प्राणी को जो अंडे से निकलते हैं उनको द्विज कहते हैं। पक्षी, सभी पक्षी अंडे से निकलते हैं, इसलिए इनको भी अंडज कहते हैं, द्विज कहते हैं। ब्राह्मण। ब्राह्मण 12 वर्ष तक ब्राह्मण नहीं माना जाता। जब उसका जनेऊ संस्कार होता है, तो जनेऊ संस्कार का तात्पर्य होता है कि वो नियम का अब पालन करने वाला हो गया, तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। क्षत्रिय, वैश्य, ये अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग वर्ण में आ जाते हैं,
तब इनकी पहचान होती है। उससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि बच्चा पैदा होता है, ब्राह्मण होता है, ना वैश्य होता है, ना शूद्र होता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस रास्ते पर ये चलते हैं वो वर्ण इन्हें मिल जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों ही द्विज कहे जाते हैं। शूद्र द्विज नहीं होता, क्योंकि वो सदा एक ही रह जाता है। दांत, क्योंकि दांत दोबारा निकलते हैं, एक बार जो बचपन के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर दोबारा निकलते हैं, इसलिए दांत को भी द्विज कहते हैं। और चंद्रमा हर 15 दिन पर अस्त होता है और फिर से निकल जाता है, तो इसका भी दोबारा जन्म आ जाता है। तो द्विज किसको किसको कहते हैं? अंडज प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत और चंद्रमा, ये सभी क्या कहे जाते हैं? द्विज। अगला है नाग। नाग किसको किसको कहते हैं? तो नाग कहते हैं सांप को, ये तो आप जानते ही होंगे। हाथी को भी नाग कहते हैं, पर्वत को भी नाग कहते हैं और बादल को भी नाग कहते हैं। पंचानन, पंचानन 5 मुख, लेकिन जिसके 5 मुख हो वो पंचानन है, लेकिन पंचानन कहते किसको हैं? ब्रह्मा को पंचानन कहते हैं। सिंह यानी शेर को भी पंचानन कहते हैं। शिव को पंचानन कहते हैं। और जो प्रकांड विद्वान होता है, बहुत विद्वान पंडित होता है, उसको भी पंचानन कहते हैं। अगला है हरि। हरि किसको कहते हैं? विष्णु को हरि कहते हैं, मेढक को हरि कहते हैं, सर्प को भी हरि कहते हैं, सूर्य और घोड़ा को भी हरि कहते हैं, चांद को हरि कहते हैं, कामदेव को हरि कहते हैं, हाथी, आग, हंस, किरण और जल को भी हरि कहते हैं। हरि इसके लिए जैसे यमक अलंकार का आप उदाहरण देते हैं तो क्या होता है? हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, मतलब मेढक, सर्प और जल, इन तीनों को लेके ये यमक अलंकार का उदाहरण बनता है। तो यहाँ हरि का किसको किसको कहते हैं? विष्णु, मेढक, सर्प, सूर्य, घोड़ा, चांद, कामदेव, हाथी, आग, हंस, किरण और जल, इन सब को हरि के नाम से जानते हैं। अब किस वाक्य के साथ कौन सा शब्द अर्थ सही बैठेगा, वो जब हमें जानकारी रहती है तो हम उस शब्द का अर्थ सही पा जाते हैं। अगला है खर। खर का अर्थ क्या क्या होता है? गधा, गधे को खर कहते हैं। तिनका, उसको भी आंख में खर पड़ गया तो खर मतलब तिनका भी होता है। प्रखर, बहुत बहुत तीव्र तेज, उसको भी खर कहते हैं। और खर नाम का एक राक्षस था, दुष्ट व्यक्ति को भी खर कहते हैं। तो इस प्रकार खर के क्या क्या अर्थ हो गए? गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस और दुष्ट, ये सभी खर कहे जाते हैं। नाग, नाग का क्या क्या अर्थ होता है? हाथी, सांप, पर्वत, बादल और वन का एक भेद जो होता है इसको भी नाग कहते हैं। जो बहुत तीव्र हवा चलती है उसको नाग कहते हैं। अगला है गो। गो किसको किसको कहते हैं? गाय को गो कहते हैं। गोचर यानी कि इंद्रियों के सामने, तो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारी यहाँ आंख, नाक, कान, ये सब इंद्रियां हैं, तो इनको भी गो कहते हैं। तारे को भी गो कहते हैं, आकाश और पृथ्वी भी गो कहे जाते हैं। इंद्र का जो वज्र है उसको भी गो कहते हैं। बाण और सरस्वती को भी गो कहते हैं।
साढ़, बैल, स्वर्ग और आंख, ये सभी को गो कहते हैं। तो गो किन किन चीजों को बोले? गाय, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र, बाण, सरस्वती, साढ़, बैल, स्वर्ग और आंख, इन सभी को क्या कहते हैं? गो। अगला है पतवार। पतवार का क्या क्या अर्थ होता है? पतवार कहते हैं कर्ण को। जो एक कुंती पुत्र हैं उनको भी कर्ण कहते हैं। कान को भी कर्ण कहते हैं। यानी कि पतवार, यहाँ कर्ण का मतलब, कर्ण जो है उस किसको कहते हैं? पतवार जो नाव को खेने वाला होता है उसको भी पतवार कहते हैं। कुंती के पुत्र को पतवार कहते हैं। कान को भी पतवार कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको भी पतवार कहते हैं। अगला है अंबर। किसको किसको अंबर कहते हैं? वस्त्र, आकाश, बादल, गगन, कपास, एक प्रकार का इत्र होता है उसको भी अंबर कहते हैं। मेघ को भी अंबर कहते हैं। तो इसमें मेघ और बादल एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं जिनको अंबर कहते हैं। आकाश को भी अंबर। तो अंबर के क्या क्या हो गए? वस्त्र, आकाश, बादल, गगन, कपास, इत्र और मेघ, इन सभी को हम कहते हैं अंबर। अगला है अचल। अचल का क्या क्या अर्थ होता है? पहाड़ को अचल कहते हैं। अटल यानी एक जगह स्थिर रहने वाला अटल होता है। और निश्चल जो गति न करे वो भी अटल कहा जाता है। तो इसके तीन अर्थ हो गए अचल के: पहाड़, अटल और निश्चल। ये तीनों ही अचल हुए। अगला है द्विज। द्विज का अर्थ क्या क्या होता है? द्विज का अर्थ, द्विज द्विज जैसा कि अभी बताया कि जो अंडज है यानी अंडे से उत्पन्न होने वाला उसको द्विज कहते हैं, अंडज प्राणी। और पक्षी को द्विज कहते हैं क्योंकि वो भी अंडज है। ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। चंद्रमा और दांत को द्विज कहते हैं। अगला है सारंग। सारंग का क्या क्या अर्थ होता है? तो बादल, कोयल, धनुष, चातक, एक पक्षी होता है, पी कहाँ बोलता है, तो इसको भी सारंग कहते हैं। भौरे को सारंग कहते हैं। मोर और सोना को भी सारंग कहते हैं। हंस, चंद्रमा, ये भी सारंग कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त बाज, सूर्य, सिंह, इनको भी सारंग कहते हैं। एक मृग होता है उसको ही सारंग कहते हैं, विशेष प्रकार का मृग होता है। घोड़ा को भी सारंग कहते हैं और हाथी को भी सारंग कहते हैं। तो सारंग का क्या क्या अर्थ हो गया? हाथी, घोड़ा, मृग यानी कि हिरण, शेर यानी सिंह, सूर्य, बाज पक्षी, चंद्रमा, हंस, सोना, मोर, भौरा, चातक नामक पक्षी, धनुष, कोयल और बादल, ये सभी क्या कहलाते हैं? सारंग।
तो एक शब्द के इतने सारे अर्थ हैं। अब वाक्य के अनुसार इन सभी शब्दों के अर्थ वहां सही बैठ जाएंगे। अब जहां सारंग सोने के लिए लाया जाए वहां हम अगर हिरण कहेंगे तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें शब्दों के प्रत्येक अर्थ से परिचित होना अति आवश्यक है। अगला है पानी। पानी का क्या क्या अर्थ होता है? पानी का अर्थ होता है प्रतिष्ठा यानी इज्जत, जल, चमक को भी पानी कहते हैं। पानी रईमन पानी राखिए, तो यहाँ चमक और जल दोनों अर्थ होता है, इज्जत भी, ये तीनों तो वहीं से मिल जाता है। वर्षा को जल कहते हैं, पानी कहते हैं। स्वाभिमान भी पानी कहा जाता है, लज्जा भी पानी कहा जाता है, और वन को भी पानी कहते हैं। तो इस प्रकार पानी के क्या क्या अर्थ हो गए? प्रतिष्ठा, जल, चमक, इज्जत, वर्षा, स्वाभिमान, लज्जा और वन। अमृत। अमृत के क्या क्या अर्थ हैं? अमृत जो जीवनदायिनी तत्व होता है वो अमृत कहा जाता है। स्वर्ग को अमृत कहते हैं, जल को भी अमृत कहते हैं, पारा को भी अमृत कहते हैं, दूध भी अमृत कहा जाता है, और अन्न भी अमृत है। यहाँ देखिए पानी का जो पर्यायवाची है, पानी और जल दो पर्यायवाची यहीं पे दिख रहे हैं। अगला है विधि। विधि का अर्थ क्या क्या हो सकता है? विधाता यानी ब्रह्मा को विधि कहते हैं। जो कानून होता है उसको भी विधि कहते हैं। ब्रह्मा और विधाता ये पर्यायवाची हैं। युक्ति यानी तरीका, उसको भी विधि कहते हैं। व्यवस्था को भी विधि कहते हैं। युक्ति और तरीका एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं। अवधि यानी समय को भी विधि कहते हैं। तो इस प्रकार विधि के क्या क्या अर्थ हो गए? विधाता, कानून, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था, तरीका और अवधि या समय। ओ अर्क। अर्क का क्या क्या अर्थ है? विष्णु का अर्थ होता है अर्क, तांबा भी अर्क होता है, काढ़ा भी अर्क होता है, सूर्य को भी अर्क कहते हैं, सूर्य का एक पर्यायवाची अर्क भी होता है। मदार का जो पौधा होता है उसको भी अर्क कहते हैं। इंद्र को अर्क कहते हैं, और स्फटिक एक प्रकार की मोती होती है, इस मणि, सॉरी मोती नहीं मणि होती है, तो उसको भी अर्क कहते हैं। तो इस प्रकार अर्क के क्या क्या अर्थ हो गए? विष्णु, तांबा, काढ़ा, सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र और स्फटिक। इन सभी को किस नाम से जानते हैं? अर्क के नाम से। पत्र के क्या क्या अर्थ होते हैं? जो वृक्षों के पत्ते होते हैं उनको हम पत्र कहते हैं। चिट्ठी, जो संदेश भेजने वाला कागज होता है उसको हम चिट्ठी को पत्र कहते हैं। कागज को भी पत्र कहते हैं, पंख को पत्र कहते हैं, समाचार पत्र को पत्र कहते हैं, और किसी भी धातु को पीट कर बनाया गया पतला जो पदार्थ होता है उसको हम पत्र कहते हैं, जैसे सोने का पत्थर, तो इसको भी हम पत्र कहते हैं। तो पत्र किस किस चीज को कहते हैं? पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख, समाचार पत्र और धातु का पत्थर, ये सभी पत्र कहे जाते हैं। अगला है फल। फल का अर्थ क्या क्या होता है? फल का अर्थ होता है परिणाम। जो लाभ होता है
फायदा होता है वो भी फल कहा जाता है। मेवा, सूखे फल भी कहलाते हैं, मेवा उनको कहते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, फल होते हैं। प्रभाव, इसको भी फल कहते हैं। रसयुक्त पदार्थ जैसे सेब, संतरा इत्यादि, ये क्या है, फल है। कर्म योग, परिश्रम जो है ये भी क्या है, फल है। और शस्त्र का अग्रभाग, जो धनुष का धनुष पर प्रत्यंचा जो चढ़ाया जाता है बाण, उसका अगला भाग जो है वो क्या कहलाता है, फल कहलाता है। तो इस प्रकार फल के क्या क्या अर्थ हो गए, परिणाम, लाभ, मेवा, प्रभाव, रसयुक्त पदार्थ, कर्मयोग या शस्त्र का अग्रभाग। अग्र मतलब अगला। अगला है घन का क्या क्या अर्थ है। घन का अर्थ होता है बादल। घना कोई चीज हो, जैसे बाल घना है तो इसको भी क्या कहेंगे, घन है। भारी हथौड़ा, जिससे लोहार अपने विभिन्न औजारों को पीट कर बनाते हैं, तो वो जो भारी हथौड़ा होता है उसको घन कहते हैं, घन से पीटा जाता है। किसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको भी घन कहते हैं। तो इस प्रकार घन का क्या क्या अर्थ हो गया, बादल, घना, भारी हथौड़ा, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने का जो गुणनफल होता है, इन सबको घन कहते हैं। अगला है रस। रस का क्या क्या अर्थ होता है। रस का अर्थ होता है अर्क। रूप को भी रस कहते हैं, पानी को भी रस कहते हैं, स्वाद को भी रस कहते हैं, सत्व यानी जो सद विचार जिसको कह सकते हैं, तो वो जो है वो भी रस कहलाता है। किसी चीज का निचोड़, वो भी रस कहा जाता है। आनंद को भी रस कहते हैं, और धातु की जो भस्म होती है उसको भी रस कहते हैं। तो रस के क्या क्या अर्थ हो गए, अर्क, रूप, पानी, स्वाद, सत्व, निचोड़, आनंद और धातु का भस्म, ये सभी रस कहे जाते हैं। अगला है वर। वर शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। वर कहते हैं दूल्हे को, जो श्रेष्ठ होता है उसको भी वर कहते हैं, जो वरण करने योग्य हो उसको भी वर कहते हैं, वरदान दिया जाता है आशीर्वाद, उसको भी वर कहते हैं, पति को भी वर कहते हैं, और आशीर्वाद जो है, आशीर्वाद और वरदान ये एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं, तो इन सब को वर कहते हैं। तो वर का क्या क्या अर्थ हो गया, दूल्हा, श्रेष्ठ, वरण करने योग्य, वरदान, पति और आशीर्वाद, इन सब को वर कहते हैं। अगला है चपला। चंचल स्त्री जो होती है उसको चपला कहते हैं। बिजली जो बादल में कड़कती है उसको चपला कहते हैं, और लक्ष्मी को भी चपला कहते हैं। तो इस प्रकार चपला के क्या क्या अर्थ हो गए, चंचल स्त्री, बिजली और लक्ष्मी। अब मान लीजिए कि आपको चपला शब्द दिया है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें या तो चंचल स्त्री हो, या बिजली हो, या लक्ष्मी हो, और पूछ रहा है कि चपला का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों में से कोई भी रहेगा एक, तो उसका पर्यायवाची हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई 2 होगा तो चपला का अर्थ जो है संशय हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी चंचल स्त्री या बिजली या
लक्ष्मी, इनमें से कोई भी रहेगा तो वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको विभिन्न शब्दों के अर्थ जब पता होते हैं तभी आप कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं, चाहे वो अनेकार्थी हो, समानार्थी हो या अन्य कोई ऐसे प्रश्न हो जहां शब्दों के अर्थ को समझना आवश्यक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और प्रश्नों के साथ, और फिर जैसा कि अभी हमने शुरू में वादा किया है कि मैं अब शुरू से ही व्याकरण के विभिन्न पोर्शन को पुनः डालूंगी, जिससे नए बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ सकें। और कमेंट करते रहिए कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे उत्साह बढ़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।